नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम रस विचार के अंतर्गत रस के अवयवों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व पिछले वीडियो में हम रस के कुछ प्रमुख अवयव विभाव और अनुभाव की बात कर चुके हैं। विभाव रस को निष्पन्न करने वाले कारण। विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन अर्थात जिसकी वजह से रस प्रकट होता है, और उद्दीपन उस आलंबन की चेष्टाएं और आसपास का वातावरण। दूसरा रस का प्रमुख अवयव था अनुभाव। अनुभाव का तात्पर्य था आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय होता है जिसमें रस प्रकट होता है, आलंबन जिसके कारण रस प्रकट होता है, और आश्रय जिसमें रस प्रकट होता है। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव चार प्रकार के थे, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक अर्थात सायास अर्थात जानबूझ के प्रयास करके शारीरिक चेष्टाएं जो प्रदर्शित की जाती हैं। आश्रय जो जिसके भीतर रस प्रकट हो रहा है वो अपने शरीर से जो हाव भाव व्यक्त करेगा वो कायिक अनुभाव कहलाते हैं। वाचिक अनुभव अर्थात वाणी से प्रकट होने वाले हाव भाव। आहार्य अर्थात वेशभूषा से प्रकट होने वाले हाव भाव। और सात्विक अर्थात स्वतः उद्भूत होने वाले हाव भाव, जो कि अपने आप ही उद्भूत होते हैं, जिनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। आगे चलकर हमने बात की थी कि सात्विक अनुभव के भी आगे जाकर 8 भेद होते हैं। उनका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। रस का तीसरा प्रमुख अंग था, अवयव था व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी भाव 33 होते हैं, और उन्हीं 33 संचारी भावों की हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें से 12 संचारी भावों को हम पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 13वां संचारी भाव हैं। ये कुल 33 हैं, जिनमें से 12 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। 13वां संचारी भाव है आलस्य। आलस्य का तात्पर्य है काम करने की इच्छा न होना। और इसका एक उदाहरण देख लिए, नहीं उठत बने प्रभात, अर्थात प्रभात काल में उठने का मन नहीं कर रहा है, उठना हो ही नहीं पा रहा है। 14वां है व्याधि। व्याधि का तात्पर्य है विरह दाह, बीमारी। विरह न बोल आओ मुख ताही। 15वां है अपस्मार, मिर्गी। पटके कर फेन तजे मुखते, अर्थात मिर्गी जैसी स्थिति होती है तो उसे रस के अंतर्गत अपस्मार कहते हैं। ग्लानि। ग्लानि का तात्पर्य है शारीरिक अशक्ति। शारीरिक रूप से हम कमजोर महसूस करने लगे, जैसे कि पीली पड़ निर्बल कोमल कृश देह लता कुमलाई। तो इन पंक्तियों में ग्लानि संचारी भाव हो गया। अगला है जड़ता। इसका उदाहरण देखिए, वृषभान लली न हली न चली। एक और उदाहरण, जाई समीप राम छवि देखी भई जनु कुंवरी चित्र अविरेखी। अर्थात राम की छवि के पास में जाकर जो सीता है वो बिल्कुल चित्र के समान हो गई, अर्थात एकदम जड़ हो गई। हमने सात्विक अनुभावों के भेदों के अंतर्गत पहला सात्विक अनुभव पढ़ा था स्तंभ। स्तंभ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वृषभान चल लली न हली न चली, कि न हिल पाई न चल पाई। वो जैसे जिस स्थिति में राधा थी उसी स्थिति में खड़ी रह गई, अर्थात बिल्कुल स्तंभ हो जाना, जड़ हो जाना। जो शारीरिक हलचल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो इसी प्रकार से संचारी भावों के नाम होंगे आलस्य, व्याधि, अपस्मार, ग्लानि, जड़ता। चलिए, 18वां संचारी भाव है मोह। मोह का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रियों का काम न करना, अर्थात जब हम सोचने समझने या किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा संचालित होने वाली क्रिया को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो स्थिति मोह की स्थिति कहलाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आए को पिए के निकट तिये पहचानती नहीं, कि जो स्त्री है प्रियतमा है वो प्रियतम के निकट आ जाने के बाद कुछ पहचान ही नहीं पाती है कि ये कौन है, वस्तु स्थिति क्या है, अर्थात वो इतनी मोहवश हो जाती है कि वो अपने प्रियतम को ही पहचान नहीं पाती है। मरण। अगला है मरण। मरती हूँ बार सोई धुनी लागी। मरण अर्थात मृत्यु। अगला है दैन्य। दैन्य दीनता। माधव जू मो सम मंद न को। तो यहाँ दीनता तात्पर्य है कि ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ समझना और स्वयं को बिल्कुल तुच्छ या हीन व्यक्ति समझना, वो दीनता का भाव होता है। निर्वेद, इसको हम वैराग्य भी कह सकते हैं।
दिक्कत जीवन रघुवीर विहीना, कि ऐसे जीवन को धिक्कार है जो रघुवीर अर्थात बिना श्री राम के जिया जाए। तो यहाँ पर निर्वेद संचारी भाव हो गया। निर्वेद क्या है कि जब हमें सांसारिक मोह माया से हमारा भरोसा उठ जाता है या हमारी लालसाएं खत्म हो जाती है, हमें ये संसार झूठा न लगने लगता है, और उस समय जो भाव हमारे मन में आते हैं वो निर्वेद कहलाते हैं। अगला है शंका। शंका का तात्पर्य है अनिष्ट की आशंका। शंका, इसका एक उदाहरण देखिए। इस समय पल पल में मुझे अपशगुन करता त्रस्त है, कि जब हमें किसी चीज़ के बुरा हो जाने की, कुछ बुरा हो जाने की, कुछ डरावना भयानक हो जाने का भय लगा रहता है, कुछ अपशगुन हो जाने का भय लगा रहता है, तो उस समय हमारे मन में जो संचारी भाव संचालित होता है वो शंका कहलाता है। अगला है त्रास। त्रास का तात्पर्य है दुखी होना या चौंक जाना। आवत मुकुट देखी कपि भागे, मुकुट को आते देखकर सारे बंदर भाग गए, अर्थात बंदर डर गए और वो सारे वहाँ से भाग गए, चौंक कर वहाँ से भाग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रास के दो तात्पर्य, दुखी हैं तब भी त्रास, और किसी वस्तु को देखकर चौंक कर अगर कुछ हरकत की जाए तो वो पर वहाँ पर हो जाएगा त्रास। तो इस प्रकार से संचारी भावों के नाम हो गए मोह, मरण, दैन्य, निर्वेद, शंका और त्रास। चलिए, अगला संचारी भाव है आवेग, जिसका अर्थ हो गया घबराहट। अकुलाय महावर आँखिन दीनो, कि नायिका ने अकुलाहट में, घबराहट में जो मेहंदी थी हाथों में लगाने की बजाय आँखों में लगा ली। क्यों? क्योंकि वो इतनी आवेग में आ गई, बिल्कुल घबरा सी गई। तो ये आवेग हो गया। विषाद, विषाद का तात्पर्य है दुख। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, कि जिसने जहाँ भी इस बात को सुना वो अपने सिर को धुनने लगा, तो अर्थात दुख प्रकट करना, तो ये विषाद का भाव हो गया। अगला है चिंता। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, की सिर पर हाथ रखकर दोनों आंखें बंद कर ली, अर्थात यहाँ पर इस पंक्ति से हमें प्रकट हो रहा है कि कुछ चिंता का भाव किसी के मन में चल रहा है। अगला है स्मृति। आले में रखी वंशी को देख हृदय रो उठता है, अर्थात किसी को याद कर रहे हैं ना, कि बांसुरी को आले में रखी हुई जो बांसुरी है उसको देखकर हृदय रोने लगता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है। अगला है वितर्क। वितर्क का तात्पर्य होता है वाद विवाद या तर्क वितर्क करना। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, कि लंका में तो राक्षसों का निवास है, तो फिर यहाँ पर कोई सज्जन कैसे रह सकता है। यहाँ पर ये तर्क वितर्क चल रहा है हनुमान के मन में, कि लंका में तो सब रावण की तरह ही राक्षस प्रजाति के लोग हैं, तो भला यहाँ पर ये ईश्वर का नाम लेने वाला कौन हो गया। ये उन्हें विभीषण को पूजा करते हुए देखकर ऐसा ख्याल उनके मन में आया है, तो उनके मन में उसमें वितर्क संसारी भाव चल रहा है। अगला है धृति। धृति का तात्पर्य है धैर्य। धरी धीरज तब नेन उघारो। धृति का तात्पर्य होगा धैर्य, मतलब किसी भी कार्य को हो जाने पर सबसे पहले धैर्य को धारण करके तत्पश्चात कोई निर्णय लिया जाता है या कुछ सोचा समझा जाता है या कुछ देखा जाता है, तो उससे वहाँ पर धृति संचारी भाव काम करता है। तो इस प्रकार से संचारी भावों के नाम हो जाएंगे आवेग, विषाद, चिंता, स्मृति, वितर्क, धृति। आगे देखिए, अगला संचारी भाव है मति। मति का तात्पर्य है बुद्धि, निश्चित निर्णय पर पहुंचना, अर्थात किसी चीज़ का बहुत तर्क वितर्क विचार मंथन करने के पश्चात अंत में जब किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच जाया जाए तो वहाँ मति भाव होता है। अच्युत तव उपदेश सो मोह गयो सब कोई। अगला है अमर्ष, अवज्ञा, दूसरों द्वारा की गई, अर्थात अमर्ष का तात्पर्य है जब कोई दूसरा हमारी या किसी की अवज्ञा करे, उसकी अनुपालना ना करे या उसका अपमान करे। माथे लखन कुटिल भई भोहें। अगला है असूया, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर या सुनकर उसकी निंदा करना, अर्थात किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर और फिर उसकी चुगली करने लगना, उसकी बुराई करते लगे रहना, बुराई करना शुरू कर देना कि वो तो बुरा है। इस प्रकार से इसका उदाहरण देखिए, कह कठोर हर को धनुष, कहें ये प्राकृत बाल, अर्थात श्री राम ने जब रावण का उसका भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया तो परशुराम कहते हैं, जब परशुराम जी ने ये सुना कि ये धनुष राम ने तोड़ा है तो उनको इस चीज़ से अच्छा नहीं लगा ये सुनकर, तो वो राम की निंदा करने लगे
कि कहाँ तो ये शिव का धनुष, कहाँ ये छोटा सा बालक, ये भला कैसे धनुष तोड़ देगा, इस प्रकार से वो निंदा करने लगे। तो वहाँ पर असूया का भाव हो गया। अगला है उग्रता। उग्रता का तात्पर्य है प्रचंडता। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अर्थात वो इतना प्रचंड हो गया और उग्रता का भाव रावण के मन में चलने लगा। तो इस प्रकार से ये कुल 33 संचारी भाव हैं, या इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जो कि रस के प्रमुख अंग हैं। हमारे मन में जन्म से ही विद्यमान भावों को स्थायी भाव कहा जाता है, किंतु उन स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे भाव हैं जो आते जाते रहते हैं, उन भावों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। जो स्थायी भाव हैं वो सदैव ही हमारे मन में रहते हैं हर स्थिति में, किंतु संचारी भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और एक और अलग बात इन दोनों की ये है कि स्थायी भाव 11 होते हैं और व्यभिचारी भावों की संख्या 33 हैं। और एक विशेष बात ये कि जो स्थायी भाव हैं वो एक समय में केवल एक स्थायी भाव ही हमारे मन में रह सकता है, किंतु प्रकट हो सकता है, किंतु एक समय में अनेक व्यभिचारी या संचारी भाव हमारे मन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से रस की प्रक्रिया में स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए, रस को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए जो छोटे छोटे भाव आते जाते रहते हैं उनको व्यभिचारी या संचारी भाव कहा जाता है, जिनकी संख्या की 33 मानी गई है। थोड़ा सा आगे कुछ विशेष और हम देख लेते हैं कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं देव। देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की थी। कुल 33 संचारी भाव होते हैं। देव ने एक और संचारी भाव की कल्पना कर ली जिसका नाम रखा था छल। शुक्ल जी ने सकपकाहट नामक संचारी भाव की चर्चा की। शुक्ल जी ने कहा कि सकपकाहट नामक एक संचारी भाव भी हो सकता है। इसको उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कि बांध्यो जल निधि, तोय निधि, नीर निधि, सिंधु वारिस की। दोबारा उदाहरण देख लीजिए, बांध्यो जल निधि, तोय निधि, नीर निधि। यहाँ पर 3 शब्द आ रहे हैं। अब देखिए तीनों ही उदाहरण समुद्र के हैं, तीनों ही जो प्रायवाची हैं समुद्र के लिए आए हैं। जल निधि भी समुद्र को कहते हैं, तोय अर्थात जल, ये भी समुद्र हो गया, नीर अर्थात जल, ये भी समुद्र हो गया, सिंधु तो समुद्र हो ही गया, है ना। तो अर्थात यहाँ पर सकपकाहट के मारे शुक्र जी कहते हैं कि ऐसा हुआ है कि एक ही शब्द को अलग अलग, एक ही प्रायवाची, एक ही शब्द के अनेक प्रायवाची का प्रयोग, अर्थात एक ही शब्द के लिए अलग अलग नामों का संबोधन कर दिया गया है। ऐसा शायद सकपकाहट के कारण हुआ है, तो इसलिए उन्होंने सकपकाहट नामक भी एक संचारी भाव की कल्पना की है। केशवदास जी ने आदि विवाद नामक 2 संचारी भाव बताए। तो इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने या विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से ये कुछ संचारी भावों की कल्पना कर दी है, किंतु रस विचार के अंतर्गत 33 संचारी भावों को ही स्वीकृत माना जाता है। इस प्रकार से तो रस के 3 अवयव रस के 3 अवयवों की हमने अब तक चर्चा कर ली है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव। इसके अतिरिक्त रस सूत्र के अंतर्गत स्थायी भावों का कहीं उल्लेख तो हमें नहीं मिलता है। रस सूत्र इस प्रकार से था, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात दृश्य निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती, किंतु इसके अंदर हम स्थायी भावों को भी सम्मिलित करते हैं। तो रस का चौथा प्रमुख अवयव होता है स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और जहाँ तक हो सके तो इसको साथ ही साथ पुस्तक में अपनी एक अलग से कॉपी बनाकर उसमें लिखते जाएं, ताकि आपके पास एक नोट्स का संकलन हो जाए और कभी भी किसी भी टॉपिक पर कन्फ्यूज़न होने पर आप उठाकर इसको देखेंगे तो आपका ये कन्फ्यूज़न स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।